दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष के इस बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी बात मानो, आपके लिए यह सच जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपके जीवन में होने वाली है एक बहुत ही खतरनाक घटना जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने वाली है। और अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो हम आपको बड़े ही दुख के साथ यह सूचित करें कि आप बहुत बड़ी चोट खाने वाले हैं। और हम यह सब बातें आपसे क्यों कह रहे हैं, इन बातों को कहने के पीछे हमारा आधार क्या है? तो आधार यह है दोस्तों कि आपकी राशि में ग्रहों की एक ऐसी विशेष दशा बनने जा रही है जो अगले 3 दिनों तक आपको पीड़ा पहुंचाएगी। और इस दशा की वजह से आपको 3 तरह से पीड़ाएं प्राप्त होंगी। पहली पीड़ा मानसिक पीड़ा। अब मानसिक पीड़ा में आपको क्या होगा कि बिना मतलब की बातों में आप चिंतित रहेंगे, कुछ अनजाना सा डर आपको सताता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बेशक आपके कार्य अच्छे चल रहे हों तब भी आपके मन में शंकाएं घर करके रखेंगी, आपको बेचैनी का एहसास होता रहेगा। दूसरा कि आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी, यानी कि ना चाहते हुए भी आपका पैसा ऐसी जगहों पर खर्च हो जाएगा जहां खर्च करने के बाद ना तो आपके पैसे की वापसी होगी, यानी कि ना तो आपका पैसा सार्थक खर्च होगा बल्कि आपको मानसिक सुकून भी प्राप्त नहीं होगा। यह भी आपकी मानसिक पीड़ा का ही एक स्वरूप रहेगा। तीसरा कि आपके घर में क्लेश का माहौल रहेगा, यानी नकारात्मक माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी नकारात्मकता घुल जाएगी और परिवार के सदस्यों के बीच भी नकारात्मकता घुल जाएगी। यह भी आपको मानसिक पीड़ा का ही स्वरूप होगा। यानी घुमा फिरा कर कहा जाए तो हर तरफ से आपको मानसिक पीड़ा प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन कई अलग अलग रूपों में। यह तो 3 बातें हमने केवल आपको बताई हैं। इनके स्वरूप अलग अलग भी हो सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यह कौन सा योग है जो आपको बहुत कष्ट देने जा रहा है अगले 3 दिनों के लिए, और इस योग के दुष्परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं और इन दुष्परिणामों को कैसे हम कम कर सकते हैं, कौन से वो उपाय हैं जिन उपायों से हम इस योग से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर निश्चित तौर पर रहेगा ही, कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय अवश्य हैं जिनसे आपके ऊपर इनका प्रभाव कम ही रहेगा। आप कह सकते हैं कि उपाय वह वाहन है जो ऊंची नीची सड़क पर, गड्ढों से भरी हुई सड़क पर भी आपको सुविधाजनक सफर करवाएगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो की हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और यह जो भविष्यवाणियां हम आपके जीवन के बारे में करने जा रहे हैं, ये भविष्यवाणियां निश्चित तौर पर सत्य साबित होने जा रही हैं, क्योंकि इंसान ग्रहों की चाल से कभी बच नहीं सकता। ग्रह नक्षत्रों की शक्ति इंसान के जीवन पर हमेशा हावी रहती है। और यदि आपको इस बात का प्रमाण चाहिए तो आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाइए। वे ज्योतिषाचार्य आपके बारे में जो जो बातें आपको बताएंगे, आपको सुनकर निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। फिर भी इन सब बातों के बीच हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि यदि आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास ही नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं होता कि कौन आपसे सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, आप हमेशा शक करते रहते हैं और आपके मन में धैर्य भी नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप हर बात पर शक करेंगे तो आप ईश्वर के अस्तित्व पर भी शक करते होंगे, अपने स्वयं के अस्तित्व पर भी शक करते होंगे। तो ज्योतिष और हमारा धर्म और हमारे शास्त्र फिर क्या चीज़ है? तो ऐसे में पहले आपको अपने मन में आस्था के और विश्वास के बीज रोपने की आवश्यकता है। उसके बाद ही आप अपने जीवन को बदलने के लिए बड़े कदम उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात थोड़ी सी कड़वी अवश्य है, लेकिन कड़वी बातें ही दवा का कार्य करती हैं और इनसे ही उपचार संभव है। मीठी मीठी बातें करके तो अक्सर धोखे दिए जाते हैं। सच का सामना तो कड़वी बातों से ही किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप हमारे मन के भावों को समझ गए होंगे। हमारी मनसा आपके मन को चोटिल करना नहीं है, केवल आपसे एक ही बात कहना है कि आप विश्वास उत्पन्न करिए। सबसे पहले अपने ईश्वर पर, अपने पुरखे पूर्वजों पर, उसके बाद किसी अन्य चीज पर। तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी आप सकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को महसूस करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे दोस्तों। यकीन मानिए कि अविश्वास से आपको केवल और केवल हार प्राप्त होगी और विश्वास से
आपको अद्भुत जीत का सामना करना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि सच्चे मन से कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए, जैसे एक पुत्र अपनी माँ को पूरे भाव के साथ याद करता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी माँ उसकी हर एक बात को सुन रही है और उस पर कृपा निश्चित तौर पर बनाएंगी। इसी भाव को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली लिखें, एक बार नहीं 3 बार लिखें और आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे। माता की कृपा और आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो प्रेम के सहारे से चलते हैं, भावनाओं के सहारे से चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, बहुत प्रयास भी करते हैं। असफलता अक्सर आपको हाथ लग जाती है, लोग आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाते हैं। आपके मन में यह विचार उठता रहता है कि लोग आपके प्रेम को समझें, आपके मन को समझें, लेकिन अक्सर आपको हताशा हाथ लगती है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वे भी आपके मन को समझ नहीं पाते हैं और आपको चोटिल कर देते हैं, घायल कर देते हैं, आपकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी सब का दौर अभी आपके जीवन में चल रहा है। आपके प्रेमी आपके दिल के सबसे अधिक नज़दीक लोगों के साथ आपका अभी मनमुटाव चल रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत खींचतान का समय चल रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि अभी आपको भावनात्मक सुकून प्राप्त हो नहीं पाया है। मन में बेचैनी और विचलन लगातार बना हुआ है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आपको छोटी छोटी कामयाबियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। आपके प्रयास धीरे धीरे रंग लाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन यदि आपको ईश्वर में आस्था नहीं है और आप छोटे छोटे उपाय जो हम या कोई और आपके गुरुजन आपको बताते हैं उन्हें आप अपनाते नहीं हैं, तो आपकी यह कामयाबी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। दोस्तों, एक बात याद रखना कि आपके जीवन में जो भी कामयाबियां आपको हासिल होंगी, जो भी सफलताएं आपको हासिल होंगी, उन सफलताओं के बदले आपको कठोर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बहुत मेहनत करके ही आप कुछ हासिल कर पाएंगे, यह बात निश्चित है। सरलता से आपको कुछ भी हासिल होगा नहीं। यहाँ तक कि रिश्ते नातों के मामले में भी आपका यही हिसाब रहेगा कि आपकी मेहनत और आपकी समझदारी से ही आपके रिश्ते निभेंगे। यदि आपने जरा भी लापरवाही दिखाई, जरा भी नासमझी दिखाई, तो आपका रिश्ता टूटते देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आपकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक सुधर तो रही है, लेकिन आपकी मेहनत और आपके प्रयासों की वजह से। लेकिन आपके साथ एक बड़ी समस्या यह है कि जब जब आपको सफलता हासिल होती है, वह लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। अक्सर लोगों की बुरी नज़र आपको लग जाती है और यह पहली बार नहीं, कई बार पहले भी आपके साथ हो चुका है। जब जब आप आगे बढ़े हैं, कुछ ही समय में आप पीछे खिंचकर चले आए हैं, क्योंकि किसी न किसी की गलत भावना, गलत नज़र आपके ऊपर प्रभाव छोड़ जाती है। इसके लिए आपको सबसे बड़ी एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप किसी से भी कुछ भी बताएं ना, गुप्त रखें अपनी अधिकतर बातों को। नज़दीकी से नज़दीकी रिश्तों में भी आप अपनी राज की बातें किसी को ना बताएं। जरा भी दिखावेबाजी आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आप अपनी सफलता और अपनी उपलब्धियों को जितना हो सके उतना गुप्त रखें। धन संबंधी बातों को भी जितना हो सके उतना गुप्त रखें, अन्यथा आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। आपके कार्यस्थल पर भी थोड़ा बहुत विवाद, झगड़ा होने की संभावना है। किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में रहेंगी, यानी कि पेट से जुड़े हुए रोग आपको परेशान करेंगे। खान पान में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे। सिर दर्द, थकान और तनाव भी आपको पीड़ित करेगी। कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में योग प्राणायाम को जोड़ें, खान पान पर ध्यान दें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और नई ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्यों को कर पाएंगे। आपके लिए आने वाले 3 दिनों में एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपके जीवन में बहुत पीड़ाएं भरेगा। हम आपको बता चुके हैं कि कई प्रकार की पीड़ाएं आपके जीवन में आएंगी और इस योग से बचने का वैसे तो कोई बड़ा उपाय नहीं है, ना ही आप इस योग से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी छोटे छोटे उपाय करके आप इसकी तीव्रता को कम अवश्य कर सकते हैं। हो सकता है कि यदि आपके कर्मों की शक्ति प्रबल है, ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आपको इस योग के दुष्परिणाम दिखाई भी ना दें।
तो हम आपको बताएं कि मंगल और राहु की एक ऐसी युति बनने जा रही है जिसकी वजह से आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, और नुकसान आपका भावनात्मक होगा, मानसिक होगा। आपको बेचैनी बढ़ेगी और इस वजह से आपके झगड़े हो सकते हैं, तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। घर और बाहर दोनों जगह ही आपको सुकून प्राप्त नहीं होगा और लोग ऐसा लगेगा जैसे आपके पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी अच्छी भली बात को भी गलत समझा जाएगा और आपसे हर समय खींचतान का रिश्ता रखा जाएगा। यह सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन आर्थिक नुकसान की भी संभावना है, फिजूल खर्चियां बढ़ेंगी। तो आप अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अगले 3 दिनों तक किसी को ना तो उधार दें और ना ही उधार लें। विशेष तौर से उधार किसी को ना दें, क्योंकि इस समय में यदि आपने किसी को उधार दे दिया तो मुश्किल ही है कि वह आपको वापस मिले। साथ ही साथ आप किसी बड़े निवेश के बारे में यदि सोच रहे हैं तो 3 दिनों तक किसी भी प्रकार का निवेश ना करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी सेहत का भी आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। सेहत भी आपको पीड़ित कर सकती है। अब इस योग के प्रारंभ होते ही सबसे पहला जो प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा वह आपके प्रेमी जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन पर दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ आपके मनमुटाव की स्थिति बनेगी, झगड़ा भी हो सकता है। थोड़ा संभल कर रहें और अपने जीवन साथी के मन के भावों को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें। किसी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते के बीच में भूल कर भी आने ना दें, यानी कि किसी के द्वारा कही गई बातों का भरोसा ना करें। स्वयं जांचें परखें, तभी किसी बात को मान लें। अब राहु का प्रभाव रहेगा तो आप समझिए कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे छाया ग्रह कहा जाता है, राक्षस ग्रह कहा जाता है, और इसके पास शरीर नहीं है, इसके पास केवल दिमाग है। तो यह आपको मानसिक यातना देगा, कई तरह से आपको गलत विचारों में डुबाएगा और हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसे आचरण भी करवा दे जिनके लिए आपको मन में बहुत पछतावा होगा। बाद में आप विचार करेंगे कि आपने ऐसा कार्य कर ही क्यों लिया। तो आप ध्यान रखें कि आपको गलत अनैतिक कार्यों की ओर रुझान बढ़ेगा, खींच कर ले जाएगा यह राहु। तो अगले 3 दिनों तक यदि कोई आपको ऐसा प्रस्ताव मिलता है आपके दोस्त, रिश्तेदार या किसी सगे संबंधी की तरफ से कि जिसमें बहुत अधिक हानि हो या जो अनैतिक कार्य हो, तो आपको वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। जैसे रिश्वत लेना या किसी से झूठ बोलकर कुछ हड़प लेना या फिर जुआ या फिर कोई और अन्य प्रकार की गलत आदत, जिसकी वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, जो आपके प्राकृतिक व्यवहार के खिलाफ है। आप बिल्कुल भी उस बात के लिए राजी ना हो। आप समझ जाएं कि यह राहु का प्रभाव है। एक बात और दोस्तों ध्यान रखिए कि जिस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर रहता है उस ग्रह से संबंधित आपके जीवन में परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो जब राहु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता है तो आपको जानबूझकर ऐसे प्रस्ताव मिलते हैं जिनमें आप अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, यानी कि बड़ी रिश्वत लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है, किसी का हक मारने का बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। आपको लगेगा कि इसमें बहुत अधिक फायदा है, जैसे लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह या शेयर मार्केट में आपको बड़ा ही विशेष अवसर प्राप्त हो सकता है। लगेगा आपको कि बहुत बड़ा मौका है, लेकिन आप समझिए कि ये मौके आपके लिए जानबूझकर बनाए जा रहे हैं ताकि आप इनमें फंसें और बाद में आप पीड़ित हों। तभी तो ग्रह आपको पीड़ित कर पाएगा। यदि आप सद्बुद्धि से काम लेते रहेंगे तो आप कभी इन परिस्थितियों में फंसेंगे ही नहीं, तो ग्रह की पीड़ा आपको होगी ही नहीं। ग्रह कोई इंसान नहीं है जो सीधे तौर पर सामने खड़ा हो जाएगा और आपको प्रताड़ित करेगा। यह तो एक स्थिति है जो जीवन में निर्मित होती है, और यह निर्मित स्थिति फिर आपके जीवन में बदलाव लाती है, आपकी सोच को बदलती है। तो आपको सतर्क रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। नकारात्मक विचार आपके मन में उठते हैं तो उन्हें तुरंत दबा देना है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है। आप जिसकी भी आराधना करते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, आप उनके नाम का जप करते रहेंगे, उनकी भक्ति में लीन रहेंगे, तो आपका 3 दिन का यह विषम समय कट जाएगा और आपका जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था कि आप कैसे बचेंगे और कैसे आप इन ग्रहों के जाल में फंसेंगे। सारी बातें आपको हमने बताई हैं। अब हम आपको बताएं कि उपाय आपको क्या करना है। तो 3 दिनों तक आपको क्या करना है, श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। पाठ थोड़ा सा कठिन है, शुद्ध संस्कृत में है, लेकिन आप इसकी महिमा यहीं से जान सकते हैं कि इस पाठ के जनक स्वयं भगवान श्री राम हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम के द्वारा कृत है यह पाठ, तो आप इसकी महिमा यहीं से जान सकते हैं। यह पाठ हनुमान जी को बहुत अधिक प्रिय है और इसके पाठ को करने वाले की रक्षा हमेशा हनुमान जी करते हैं। और चाहे दशा राहु की हो, शनि की हो, मंगल की हो, केतु की हो, हर एक दशा का उपाय हनुमान जी के पास ही है।
तो हनुमान चालीसा का पाठ और श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ आपको नित्य करना है। आप किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे सुबह कर सकते हैं या फिर शाम के समय कर सकते हैं। दिन में आपको नहीं करना है, दिन में आपको अपने दैनिक कार्य करते रहना है। दूसरा कि आपको अपने माथे पर एक लाल टीका लगाकर ही घर से बाहर निकलना है, और जब आप घर से बाहर निकलें तो हनुमान जी को याद करें और उनके भाई गतिमान को भी याद करें। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका जीवन सरल हो जाएगा, परेशानियां कट जाएंगी। तीसरा कि आपको अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल दाहिनी तरफ की जेब में रखना है। लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखकर ही बाहर निकलना है, और इस रुमाल का आपको प्रयोग नहीं करना है, यह केवल आपकी जेब में रहेगा। इससे आपका जो मंगल है, जो आप पर दुष्प्रभाव देने वाला है, वे दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे और आपकी सकारात्मक ऊर्जा मंगल के प्रभावों को सह लेगी। दूसरा कि आपको अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर घर से बाहर निकलना होगा, और जब आप घर में प्रवेश करें तो अपनी पीठ के पीछे लौंग के उस जोड़े को घर के बाहर ही फेंक दें और सीधे घर में प्रवेश कर जाएं, मुड़कर वापस ना देखें। और अगला कि जब आप घर में प्रवेश कर जाएं तो सीधे अपने बेडरूम में जाकर आराम ना करें, लेटे ना, मुंह हाथ धोएं, और जिस पानी से आप मुंह हाथ धो रहे हैं उस पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक अवश्य मिला लें। तो जो भी नकारात्मकता आपके साथ आपके घर में प्रवेश करी है वह तुरंत आपसे दूर भाग जाएगी, आपका पीछा छोड़ देगी। इन सब उपायों को आप करें और आप देखेंगे कि आपके ऊपर आने वाला 3 दिन का यह बुरा समय या तो पूरी तरह से कट जाएगा या फिर इसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। अब हो सकता है कि इसका प्रभाव किसी के ऊपर कम हो, किसी के ऊपर ज़्यादा हो, क्योंकि यह आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है, आपके पुरखे पूर्वजों की रक्षा कवच पर, शक्ति पर भी निर्भर करता है। तो आपके अपने पुरखे पूर्वज भी ऊर्जावान रहने चाहिए, आप उन्हें हमेशा याद करते रहें, धन्यवाद करते रहें, और कुल देवी या देवता के नाम का एक दीपक तो निश्चित तौर पर जलाते ही रहें, क्योंकि ये आपके रक्षा कवच हैं, आपके लिए सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। जब आप कमज़ोर पड़ेंगे, आपके ऊपर किसी प्रकार का हमला होगा नकारात्मक ऊर्जा का, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपके पुरखे करेंगे, आपकी कुल देवी करेंगे। तो आपको इनकी शरण में तो रहना ही होगा, इन्हें जागृत तो रखना ही होगा, और आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कर्म ही तो इन्हें आपकी ओर आकर्षित करके रखेंगे। तो बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, आपका समय अच्छा निकलेगा। ईश्वर की आशीर्वाद और कृपा से आपके जीवन में कोई भी अनावश्यक नकारात्मक घटना नहीं घटेगी। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखना। माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।